200 वर्षों तक इस देश की सीमाओं पर अफगानिस्तान के आतंकवादियों को रोकने हुए और हमारे गुर्जर प्रतिहार के वंशज हमारा सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति के स्थापन के इस शुभ अवसर पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष भाई अनिल चौहान जी, हमारी बहन मृगांका जी और मेरठ से आए हुए हमारे बहुत ही क्रांतिकारी, आज आपने देख लिया, नाम ही सुना होगा मुखिया गुर्जर जी का। 25 साल पहला नहीं है भी, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में अपने दम पर ये समाज के नाम को वहाँ जिंदा रखे हुए। ऐसे हमारे ये इन्हें खुद कहते हुए थोड़ा लगता है, लेकिन वास्तव में वहाँ डंडे के जोर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष बने या और कोई भी बात आवे तो अपने दमखम पर गुर्जर की पहचान देने वाले हमारे भाई मुखिया गुर्जर जी, भाई नरेंद्र जी, हमारे हरियाणा के आए हुए चले गए हमारे सभी मंचासीन साथी, सामने बैठे हुए समाज के सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा उन नौजवानों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को की रूपरेखा बनाई और आज एक जागृति इस कौम में पैदा करके यहाँ हमारे जो इतिहास में जिन लोगों के भूले हुए थे उनकी मूर्ति की स्थापना की मिहिर भोज जी की, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार के साथ समाज के बारे में अपने जो हमारे पूरे पूर्व में राजा महाराजा हुए, पन्नाधाय जी हुई, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी समाज जब अपने पूर्वजों को भूल जाता है, अपनी बात को कहने की क्षमता नहीं रखता, वो बहुत पिछड़ जाता है। मैं समझता हूँ हम लोगों को भी बहुत लंबा समय हुआ, हम लोग भी यहाँ पिछड़े हुए थे, लेकिन वो बात, वो जागृति जो अब नौजवानों में आई है, पूरे देश के नौजवानों में आई है। आज यहाँ नहीं, मैं रसूलपुर गया मैनपाल जी के प्रोग्राम में, तो आया आगे ब्रह्म खेड़े में खड़े पिलर गाड़े हुए महाराजा भोज कई बैनर लगाए हुए और वहाँ गेट पे उद्घाटन के लिए चरण सिंह जी वहाँ खड़े, करो जी उद्घाटन। परसों रणबीर जी प्रधान जी खेत में लियो खड़े और मिहिर भोज की करो जी। एक जागृति है जिन लोगों ने नहीं याद किया। आज हम लोग, हमारे कौम में कोई वैसी कमी नहीं है, स्वाभिमान ही है। हम कहने में अपनी बात संकोच करते हैं, लड़ने में संकोच करते हैं, और जब तक आपको अपनी बात कहेंगे नहीं मजबूती के साथ, आप बाहर सड़कों पर नहीं निकलोगे तो आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है। मुखिया जी, मैं कहना चाहूँगा यहाँ हमारा जो जिला है, आपके तो 132 गांव है, यहाँ तो बहुत थोड़ी वोट इस शामली जनपद में समाज की है। कुल 10.5 लाख वोट में से मुझे शामली जिले में 48,000 वोट गुर्जर की है। लेकिन मैं नमन करना चाहूँगा, हमारे भी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, मुजफ्फरनगर पढ़ते थे, बाबू नारायण सिंह जी उस समय महाजिला पंचायत के अध्यक्ष थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। मेरा वहाँ पढ़ते हुए भी उनके घर में आना जाना हुआ और वहीं से देखा उनका स्वाभिमान और उनका काम। बहुत थोड़े समय में रहे, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्दी हम लोगों के बीच से गए। समाज के ही हमारी खाप के लोग थे। 80 में मुझे मौका मिला राजनीति में आने का, पहली बार एमएलए सन 80 में बना। मेरी उम्र उस समय 28 साल से कम थी, लेकिन बाबू हुक्म सिंह जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। सन 74 में वे यहाँ के प्रतिनिधि बने
और 80 में इस जिले में हम दोनों को 9 विधानसभा सीटें थी यहाँ मुजफ्फरनगर में, और उन 9 में से हमें दोनों को गुर्जर समाज के लोगों ने विधानसभा के अंदर भेजा। पहला एक इतिहास है। पहला मौका ऐसा था जनपद के अंदर कि कोई जाट विधायक नहीं बना था और हम 2 एमएलए बने थे। ये चेतना, इन्हीं के आधार पे इन लोगों ने हमें भेजा था। और वहाँ रह के चूँकि उम्र कम थी, उन्हीं के साथ रह के हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। चौधरी यशपाल सिंह जी 80 में मिनिस्टर बने, राजस्व मंत्री थे। कोई संकोच नहीं था। आज पार्टी की लाइन है, लेकिन उस समय तो समाज के लोग एक दूसरे के पास बैठने, उनके पास जाकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने का काम किया। मैंने देखा कि हमारे जितने हम लोगों ने उनमें बैठे, स्वाभिमान सब लोगों में था, और वही कमी हम लोग उस समय हम मानते थे कि हमारे स्वाभिमान की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन वही गुण चूंकि उनके पास बैठ बैठ के हम लोगों ने भी सीखा। आज हम नुकसान तो झेल रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान पर ठेस नहीं आने दे रहे हैं। और से दूसरे समाज के लोगों ने, सर छोटू राम जी हुए, एजुकेशन में कॉलेज, उन्होंने कॉलेज खोले, बोलना सीखा, समाज को लड़ना सीखा। आज मैं हर मंच पर हर जगह बैठे हुए हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए सक्षम है। मैं समझता हूँ चूँकि यहाँ बाबूजी और उधर हम थोड़े थोड़े गुज्जर कहीं घर से बाहर ही नहीं निकले, वहाँ चले गए, यहाँ टेलीफोन कर दिया, यहाँ कर दिया टेलीफोन, बात ख़त्म। कल पहली बार निकल के देखा इन्होंने दोनों क्षेत्रों ने, अखाड़ सड़क पे पहली बार गए हैं, पहली बार। हाँ, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी इन्हें, इनकी आदत इतनी वैसी नहीं खराब है, इन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। अगर हमने कहा भी चलो भाई कहीं आंदोलन होगा, चलो, अभी जी हम क्या करेंगे जाकर, आप तो जा ही रहे। आप लोगों ने तो वहाँ, चूँकि यहाँ ताकत हम लोगों के उसमें रही है कलम में, और राजकाज 2 ही चीज़ों से चलता है, या तो आपकी कलम में ताकत हो या आपकी ठोकर में ताकत हो, क्षमता हो लड़ने की, तीसरी चीज़ आपकी नहीं है। मुखिया जी इसी दम पे नहीं कर रहे माची, कोई वैसे नहीं कह रहे, मैं यहाँ कोई सच्चाई है। हम लोग भी विपक्ष में ही रहे हैं हमेशा। मुझे इन 41 वर्षों में 80 के बाद केवल 3 ही साल तो सत्ता में रहा, या 34 साल अब यहाँ डोब ले रहा मैं इसमें, वरना विपक्ष में ही रहे और मजबूती से खड़े होकर, डंडा लेकर खड़े होकर अड़े रहे। तो चूँकि बोलने की, लड़ने की क्षमता रही है, लेकिन आज मैं समझता हूँ ये तो एक वो है, आज जो शुरुआत की है हमारे, कल पहली बार कैराने में, वहाँ हमने भी कहा है ना, प्रशासन ऐसा नहीं था, बात की प्रशासन से, उन्होंने कहा, हमने भी कहा जो आप कह रहे बिना परमिशन ही होगा, और हुआ भी। लेकिन हम लोगों में भी लड़ने की क्षमता, इकट्ठे होने की क्षमता, बोलने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा वो जरूरी काम है। तो मैं चूँकि बहुत हो गया और आप लोगों ने विचार भी सभी सुन लिए, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आज ये यहाँ गांव तितरवाड़ा के अंदर ये लगा, एक बहुत बड़ी राजनीतिक चेतना या कहने की नौजवानों के अंदर शक्ति पैदा हुई है। अभी ऐसे कार्यक्रम हम लोगों को करना चाहिए ना, नहीं, लेकिन क्या हुआ, दूसरों ने कॉलेज खोले, पढ़ने पे ध्यान दिया। आज हमारा समाज, यदि हम गौर करें कि हमारे कितने आईएएस और कितने आईपीएस हैं इस प्रदेश के अंदर, काम भी हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे नौकरी भी मिले, हमारा विकास भी हो, लेकिन 2 ही चीज़ों से तो होगा, या तो प्रदेश में आप लोगों के पास राजनीतिक ताकत हो, कलम हो, या आपके पास अधिकारी हो कहीं न कहीं, चाहे फैक्ट्रियों में हो चाहे कहीं हो, जब ही तो आपको रोजगार मिलेगा। आज ना हमारे पास सरकार में कलम है, ना हमारे पास अधिकारियों की है। मैं देखता हूँ बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं, बहुत चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ जो लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, चाहे वो फैक्ट्रियों में हो चाहे कहीं और हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, वहाँ में लोग उन पर भरेंगे
और आप लोग जो थे उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसलिए मैं आज वीर भोज जी की, राजा जी की इस मूर्ति के अनावरण अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आज हमने इनकी स्थापना तो की, लेकिन हमें इनके आदर्शों का, इनके जो मूल्य हैं जो इन्होंने स्थापित किए, बता रामराज था उस समय, कोई वो नहीं था, हमें उनसे ग्रहण करते हुए और अपने आप में भी समाज में आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेना चाहिए इस अवसर पर कि हम लोग आगे एकजुटता हो, हम शिक्षा ग्रहण करें, हम खेलों में नाम कमाए। अभी 1-2 गुजर का नाम आया, इसमें जितने गोल्ड मेडल मिले सारे गुजरों ने छाती पीटी, हाँ भाई हाँ गुजर है, गुजर है, छाती तो पीट ली, आगे वो वहाँ के। लेकिन यहाँ हमारे बहुत से नौजवान हैं, मैं समझता हूँ हम उन्हें वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए थी। केवल एक स्टेडियम है, हम लोगों को जिम्मेदारी हम लोगों की है व्यवस्था करने की, सुविधा देने की बच्चों को, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे खेल की हो, चाहे कोई वो जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग भी प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग भी ऐसे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। आज कोई पूछ रहा है यहाँ से है, कोई जिले में पूछ रहा है, राज्य निकला मुजफ्फरनगर जिला, आप लोगों की मर्जी के बिना पत्ता हिला, यहाँ बाबूजी थे, वहाँ हम थे मुजफ्फरनगर में, और आज फिर सब हम लोग चाहे आपस में लड़ा हो जाएंगे, कहो जाएंगे, वो तो उन लोगों की पॉलिसी है। लेकिन बाबूजी भले, और हम भले ही अलग पार्टी में रहे हो, लेकिन हमने बड़े विचारों के साथ राजनीति करी है, कभी छोटा विचार नहीं जोड़ा। हमें पता था कि अगर एक भी समाज का व्यक्ति इस जिले में राजनीति में जिंदा रहेगा तो सब पार्टियां पूछेंगी, वरना कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब हमारे बाबूजी थे, बाबू सूरज सिंह को बसपा ने बना दिया था, कहने भाई ये तो गुजरों का ही जिला है, ये तो राज्य इनका ही, सब पार्टियों में इन्हें भी ले, बसपा वाले वो नहीं ले थे। तो ये पॉलिटिकल जागृति आप लोगों के अंदर आनी चाहिए, और यही सब चीज़ें हैं। हम शिक्षा पे ध्यान दें, खेल पे ध्यान दें, समाज का उत्थान करें, और राजनीति भी उतनी जरूरी है, बिना इसके भी कुछ नहीं है। इसमें भी एकजुटता के साथ, मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा कौन आएगा क्या आएगा, ऐसी बहन जी ऐसे ही हम, लेकिन एकजुटता के साथ मजबूती से राजनीति में आगे जिसे भी बढ़ाओगे बढ़ाओ, तब आप जिंदा रहोगे। और यही उन्हें सच्ची नमन है, श्रद्धांजलि है। मैं बाहर से हमारे आए हुए जो अतिथि है, हम लोग ये थम कह सको, रुक जाओ, हाँ ये तो एक ही क्रांतिकारी बहुत है, और धरती पर 2 कहां चलेगा क्या जी, मगर दोनों को कौन झेल लेगा, एक ही बहुत है क्रांतिकारी। हम लोगों का स्वभाव है पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि सीनियरिटी हमारी भी बहुत है, वैसे ही भले रहे हों, लेकिन आज 41 साल हो गए हमें राजनीति में भी, और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर हमसे सीनियर केवल मुलायम सिंह जी है, दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में है नहीं इस प्रदेश में, है नहीं। 41 साल में 80 में आजम खां, किरणपाल जी, ये लोग हम लोगों के साथ के हैं, वरना तो केवल मुलायम सिंह जी है, बहुत लंबा समय आप लोगों की सेवा में सादगी के साथ। हाँ, एक बात हम लोगों को सिखाई थी जब हमने राजनीति शुरू की, आज भी बहुत से लोग कहते हैं साहब आप ये कैसे कर रहे हो। हमने राजनीति जहाँ हमने सीखी, वहाँ एक चीज़ हमें सिखाई थी, बेटे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, सादगी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। ईमानदारी, सादगी और मेहनत अपने जीवन में ये चीज़ उतार लोगे, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करोगे, ना करना चाहिए। और वही चीज़ हमने जीवन में, जो हमें हमारे गुरुओं ने दी थी, वही चीज़ हमने अपने जीवन में उतारी है। आज भी बहुत चुनौती के साथ कह सकते हैं 40 वर्षों में यदि इन चीज़ों में दाग लगा दे कोई, हमसे न्यास आज ले लेंगे। उसी सादगी से, उसी मेहनत से, उसी ईमानदारी से काम करते आए। रोजगार दिए हैं, मौका मिला, बहुत दिए, सब काम किए, और करने चाहिए, यही तो जिम्मेदारी है।
इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा इस मौके पे कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी बहनें हैं, उन्हें भी केवल इससे नहीं चलेगा। राजनीतिक मजबूती रखो, एकजुट होके, ऐसे नहीं कि किराना वैसे ही खाली रहे। एकजुट होकर मजबूती के साथ राजनीति में मजबूत पेट बनाओ और पढ़ने का काम, खेलने का काम, उनमें समाज को आगे बढ़ाओ, तब आप तरक्की करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर नमन करते हुए और हमारे जो बाहर से अतिथि आए हैं उनका धन्यवाद देते हुए, बज गया दिखे ढोल।